सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अभी हम एफएलपी या नेटवर्क मार्केटिंग को अभी हम साइड में रख देते हैं। एफएलपी हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बिजनेस के बारे में। सपोज करो कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहोगे? मैं भी आप हो सकता है कि आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर लो। मैं भी या आप हो सकता है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर लो। या फिर मैं भी आप हो सकता है कि चलो मैं एक होटल खोल लेता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, मैं एक ढाबा खोल लेता हूँ। आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, राइट? तो अब बात आती है दोस्तों कि जब ये सारे बिजनेस आप शुरू करोगे, तो आप इस बिजनेस में जब शुरू करोगे तो इसमें मतलब खर्चा कितना आएगा? तो हम सबसे पहले खर्चा की बात करते हैं। मान के चलो कि आप एक कपड़े का बिजनेस खोल रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपने सिटी को चूज करोगे कि मतलब कि आपके आसपास में जितने भी सिटी हैं, जितने भी शहर हैं, आप सबसे पहले आप चुनोगे कि सबसे बेस्ट जो है कि मेरा जो कपड़े का बिजनेस है वो कौन से शहर में चल सकता है, कौन सा मतलब कि सिटी में चलेगा। तो आप उस हिसाब से पहले आप लोकेशन सेट करोगे और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस लोकेशन पे जाके आप बढ़िया सी जगह पे एक दुकान रेंट पे लोगे, राइट? अब जो दुकान आपने रेंट पे लिया है, तो उस दुकान पे आपको जो है कि उसका पगड़ी कितना देना पड़ेगा। मान के लोग जिसका ज़मीन है, जिसका दुकान है, वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे तो पहले 2 लाख रुपया दे दो और उसके बाद जो है कि आपका मंथली जो है कि 25,000 या 30,000 मंथली रेंट होगा। ऐसा ही कुछ होता है। आप उसको 2 लाख रुपया अलग दोगे, फिर आप उसका जो है कि मंथली रेंट पे करोगे, जो भी वो बनेगा 20,000 या 25,000 मंथली रेंट आप वो पे करोगे। प्लस आप दुकान में जो कपड़े लाओगे, तो मिनिमम तो आप कम से कम 3 लाख या 4 लाख का माल तो लाओगे ही शुरू शुरू में। अब 3 लाख 4 लाख का आपने दुकान पे क्या किया, माल भर दिया, राइट? अब 3 से 4 लाख का दुकान पे माल भर दिया, 20 से 25 हज़ार महीने में उसका दुकान का रेंट भर रहे हो। प्लस आप उस दुकान में क्या करोगे, आप स्टाफ रखोगे। चलो स्टाफ मान के चलो शुरू शुरू में नहीं रखते, चलो मैं अकेले ही मैनेज कर लूँगा, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी नया नया दुकान खोला है, राइट? तो स्टाफ आप नहीं रखते हो, तो मिनिमम तो 2 लाख का आपका हो गया कपड़े। 2 लाख दुकान वाले को दे दिया, 4 लाख, 25,000 हर महीने उसमें रेंट जा रहा है। यानी कि अप्रोक्स हम बात करें, आपका कितना भी खर्चा हो रहा है यहाँ पे, 4 से 5 लाख अप्रोक्स आपका 4 से 5 लाख खर्चा हो रहा है अगर आप एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हो। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों ये नहीं है कि आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, कल से आपके दुकान पे भीड़ लगी रहेगी कि सभी लोग आप ही के दुकान से कपड़े खरीदेंगे। आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम आपको साल भर या 1.5 साल देना पड़ेगा। आपको कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस बढ़िया देनी पड़ेगी। आपका दुकान को धीरे धीरे लोग जानेंगे, आप उसकी मार्केटिंग करोगे, आपका धीरे धीरे कस्टमर बेस बनेगा। फिर आप जो है कि साल 1.5 साल बाद जो है कि आप वहाँ से कुछ पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। शुरू शुरू में जब आप खोलोगे तो आपका तो रेंट का ही खर्चा पे नहीं होगा, राइट? आप बोलोगे चलो ये बिजनेस नहीं करना, चलो इसमें ज़्यादा खर्चा होगा, इसमें नहीं करूँगा, मैं मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर देता हूँ। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग शुरू करने के लिए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मोबाइल रिपेयरिंग जहाँ पे होता है, जहाँ पे सिखाया जाता है, आप जाके सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखोगे, राइट? मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने के बाद आप क्या करोगे कि मान के चलो कि साल भर या 1.5 साल लगा कि साल भर में चलो मैंने सीख लिया, साल भर मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का काम मैंने अच्छे से पूरा नॉलेज ले लिया, अब मुझे अच्छे से सारा काम करना आ जाता है। आप मोबाइल रिपेयरिंग करने के सीखने के बाद आप क्या करोगे, आप घर आए तो आप कहीं ना कहीं फिर एक जगह दुकान ही खरीदोगे कि भाई मुझे एक अच्छी सी शॉप खरीदनी है जहाँ पे बैठ के मैं क्या करूँगा कि मोबाइल रिपेयर करूँगा। तो आप वहाँ पे रेंट पे दुकान लोगे, उसका भी रेंट पे करोगे। फिर आप जो मोबाइल रिपेयर करने का जो टूल्स होंगे, तो आप वो टूल्स भी परचेस करोगे, उसमें भी पैसा लगेगा। और आपका वो बिजनेस भी एकदम से नहीं चलने वाला है कि भाई एकदम से मेरा बिजनेस जो है कि बूम हो गया, आज मैंने दुकान शॉप ओपन किया, कल से मेरे दुकान पे तो कस्टमर की लाइन लगी हुई है, एकदम पैसा नोटों के छाप रहे हैं। आपको भी ये बिजनेस चलाने में, रन करने में मिनिमम तो मिनिमम 5 से 6 महीने का टाइम तो लगेगा ही। आप कस्टमर बेस बनाओगे, आपका कस्टमर बनेगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा। तब जो है कि आपके खर्चे पूरे होंगे, रेंट उंट करके जब आपका दुकान, आपका बिजनेस अच्छा से चलेगा, जब आपका अच्छे से सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको जो है कि कुछ इनकम बचना शुरू होगा, राइट? अगर आप मान के चलो ढाबा ही खोल लेते हो, एक रेस्टोरेंट ही खोल लेते हो, तो रेस्टोरेंट में भी आपका मिनिमम की बात करें दोस्तों, उसमें भी आपका 2 से 2.5 लाख रुपया ही लग जाएगा। यानी कि ओवरऑल बात करें तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम की बात करें तो 2-2.5 लाख प्लस से जाना ही पड़ता है। 2-2.5 लाख से प्लस आपको खर्चे जो है कि करना ही करना पड़ता है। और फिर सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, 2.5 लाख खर्च करने के बाद कि चलो मैं जो है कि मेरा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। आपको प्रॉपर वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। आपको जो है कि आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपने कपड़े की शॉप खोल लिया, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर जाके बैठना पड़ेगा।
आपको वहाँ पे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। चाहे आपके पास कस्टमर आए या ना आए, आपको डेली जाके दुकान जो है कि ओपन करना होगा, आपको डेली आपका बिजनेस जाके ओपन करना होगा, आपको सैटरडे जाके उठाना ही होगा। चाहे आपका पूरा दिन में एक ही कस्टमर क्यों ना आए, लेकिन फिर भी आपको जो है दुकान पे जाके बैठना ही पड़ेगा। आपको 9 बजे दुकान पे जाना पड़ेगा, आप रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे दुकान बंद करके फिर घर आना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास एक कस्टमर आए या ना आए, और ये आपको डेली काम करना ही पड़ेगा। तो 2.5 से 3 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपको जो है कि जो कि सेल से जो जनरेट होगा दोस्तों, जो इनकम आने लगेगी, एक्चुअल जो मतलब आपका पूंजी आएगा, तो वो भी आपको सही पैसा कमाने के लिए आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा। 1 साल, 6 महीना, या मिनिमम बात करें दोस्तों, तो 6 महीना तो लगेगा ही लगेगा। मिनिमम की अगर हम बात करें तो 6 महीना आप वहाँ पे 2.5 लाख रुपए लगा के फिर जो है कि तब वहाँ से आप इनकम जो है कि वो जनरेट करती है। तो दोस्तों, इतना पैसा हर किसी के पास नहीं होता है कि 2.5 लाख, 3 लाख रुपए लगा के, 5 लाख रुपए लगा के भाई हम कोई बिजनेस अपना शुरू करें, हम कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करें। हम लोग मिडिल क्लास लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता। चलो इसको तो ड्रॉप कर दो, इसको कैंसिल कर दो कि भाई हम लोगों के पास 2.5-5 लाख रुपए नहीं है, मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके हिसाब से इस सबसे बेस्ट बिजनेस क्या होता है? आपके हिसाब से, आपके नज़र में सबसे बेस्ट बिजनेस जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जो कि जिसका कि प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, स्टार्टअप कॉस्ट जो है कि वो लो हो, हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, तो ये एक सबसे बेस्ट बिजनेस होता है। तीसरी बात करें दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हमें रिस्क ना लेना पड़े, रिस्क हमारा बिल्कुल जीरो हो, रिस्क फ्री हो, जिसमें हमें टाइम फ्रीडम मिले, जहाँ पे हमारा स्किल भी ग्रो हो, बिजनेस के साथ साथ हमारा स्किल भी ग्रो हो, जहाँ पे हमारा पैसिव इनकम मिले, नॉट एक्टिव इनकम, हमें पैसिव इनकम भी मिले। एक ऐसा बिजनेस जो कि हमारे लिए कोई एम्प्लॉय काम करे, कोई पर्सन काम करे, लेकिन हमें उसे सैलरी ना देना पड़े। एक ऐसा बिजनेस जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करे, और एक ऐसा बिजनेस जो कि 12 महीना चले, उसका कभी भी मार्केट जो है कि डाउन नहीं हो, 12 महीना चले। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको ना कोई दुकान रेंट पे लेने की जरूरत है, ना कोई ऑफिस रेंट पे लेने की जरूरत है, बल्कि टोटली काम आपका घर से हो जाए। तो ये दोस्तों एक है कि जो कि अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस की डेफिनेशन। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से दोस्तों, सबसे बेस्ट बिजनेस तो यही हुआ ना। अब दोस्तों, ये सारी क्वालिटी जो आपने अभी बताया कि बेस्ट बिजनेस जो है कि हमारे हिसाब से ये होता है, तो दोस्तों ये सारी क्वालिटी हमारे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। इसमें हमारा स्टार्टअप कॉस्ट लो है, 5,000 से लेकर 30,000 में हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों इसमें हमारा हाई है। और ये बिजनेस दोस्तों हमारा रिस्क फ्री बिजनेस है, कि हमने ऐसा कोई भी मतलब जो है कि अपना धन दौलत नहीं लुटा दिए है कि अगर भाई ये बिजनेस मेरा नहीं चला तो भाई मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। 5,000 से 30,000 दोस्तों, चाहे 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो या फिर 30,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 30,000 दोस्तों कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होता। आप एक महीने में कमा के ऐसा ही उड़ा देते हो। इसलिए यहाँ पे रिस्क नहीं है कि भाई अगर ये बिजनेस मेरा नहीं चला तो भाई मैं तो कंगाल बन जाऊंगा, मैं तो भिखारी बन जाऊंगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मेरा जितना घर द्वार है सब बिक जाएगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है। और दोस्तों, ये एक चला चलाया हुआ बिजनेस मिलता है आपको, आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, ऑलरेडी इसके प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी इसके प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चलाने की जरूरत नहीं है, आपको चला चलाया बिजनेस मिलता है। आज से आप स्टार्ट करो, कल से ही आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे इस बिजनेस में दोस्तों आपको टाइम फ्रीडम मिलता है प्रॉपर, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि हमको 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे बैकअप करना है, ये पूरा दिन काम करना है, मुझे 10 घंटा देना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आप पूरा दिन में 2 ही घंटा देते हो, आप 2 ही घंटा किसी भी टाइम दे सकते हो, चाहे आप सुबह का 2 घंटा दे दो या शाम में 2 घंटा दे दो, यानी कि आपके पास जब टाइम है तब आप 2 घंटा इसमें टाइम दे सकते हो। तो ये आपको टाइम फ्रीडम भी देता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करो। और दोस्तों, इसमें स्किल ग्रोइंग भी बिजनेस है, यानी कि बिजनेस के साथ साथ आपका स्किल भी ग्रो होता है। आप यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सीखते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, नई नई चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हो। तो यहाँ पे आपके बिजनेस के साथ साथ आपका स्किल भी ग्रो होता है। और ये बिजनेस दोस्तों आपके आने वाले 3 जनरेशन को सिक्योर करता है। मान के चलो, ये बिजनेस आज आप कर रहे हो, लेकिन आप करते करते आप कर रहे हो, लेकिन आप बूढ़े हो गए हो, आप हमसे नहीं होगा बिजनेस, हम नहीं करेंगे, तो जो कि जितना भी बिजनेस है आपके नाम पे, वो सब अपने अगले जनरेशन को, अपने बेटे को, अपने पोते को आप जो है कि ट्रांसफर कर सकते हो। और ये नहीं कि अगर आपने यहाँ तक करके लाया है और आपका बेटा भी इस बिजनेस को शुरू करेगा तो उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नो, नॉट एट ऑल। आप जहाँ से छोड़ रहे हो, आप अपना बिजनेस सारा जो है कि अपने बेटे के नाम पे, अपने पोते के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आपके फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए भी ये सिक्योर कर रहा है आपका।
और ये बिजनेस दोस्तों 12 महीना चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि ये कंपनी जो है कि हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाती है। तो आज के दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि वो सुंदर नहीं दिखना चाहता है। आज के दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि वो हेल्दी रहना चाहता है। आज की डेट में हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, और हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों ये बिजनेस प्रॉपर 12 महीना ये बिजनेस चलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने घर से काम कर सकते हो, कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने घर में बैठ के अगर किसी ने प्रोडक्ट लेना है कि भाई मुझे 2 एलोवेरा जेल दे दो, तो बस आप सीधा कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से उसका एड्रेस पे 2 एलोवेरा जेल आप सेंड कर देते हो। तो बाकी काम जो है कि वो कौन संभाल रहा है, कंपनी संभाल रही है। कंपनी के पास चले गया कि भाई इस एड्रेस पे 2 एलोवेरा जेल भेजना है मुझे, आपका टेंशन फ्री है। भाई एलोवेरा जेल भेजना है, कब जाना है, आपका तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी सारा काम जो है वो कंपनी टेंशन ले रही है। आप प्रॉपर घर से बैठ के कर रहे हो, आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। और जब दोस्तों यहाँ पे आप धीरे धीरे काम करते हो, जब आप टीम बिल्ड करते हो, तो आपके लिए आपका टीम काम करती है। आपका जो टीम आपके लिए काम करती है, तो आप उसको सैलरी पे नहीं करते हो, आप उसको कोई सैलरी पे नहीं करते हो कि भाई आप उसको सैलरी पे कर रहे हो। आपका टीम आपके लिए काम करती है, आपके लिए जो है कि इनकम जनरेट करके देता है, आपको पैसिव इनकम देता है, लेकिन आप उसको कोई सैलरी पे नहीं करते हो, फिर भी आपके लिए लोग काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलो कि आपने टीम तैयार किया, आपके टीम में जो है कि मान के चलो 100 लोग हो गए। अगर आप 1 घंटा काम करते हो, तो आपका जो टीम है अगर आपके लिए 1-1 घंटा काम कर रही है, तो आपकी टीम में 100 मेंबर हैं, तो आपके जो है कि एक दिन में 100 घंटा काम हुआ। आप एक दिन में 100 घंटा काम कर रहे हो, जो कि आपके अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। और यही 100 घंटे काम करने के लिए आपको कितना दिन लगेगा, लगभग आपको 13 से 14 दिन लगेगा 100 घंटा काम करने के लिए। लेकिन जब आप टीम यहाँ पे बिल्ड होता है, लेकिन आपका एक दिन में 100 घंटा काम हो जाता है। जो 13-14 दिन का काम है वो आपका एक दिन में हो जाता है। और यहाँ पे जो आपके लिए आपकी टीम काम कर रही है, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं ना, तो आप उसको कोई सैलरी पे नहीं करते। आई थिंक मेरे हिसाब से इससे अच्छा बिजनेस तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बिजनेस का एग्जाम्पल दे के भी समझाया कि अगर आप कपड़े का बिजनेस खोलो, या मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस खोलो, या आप ढाबा खोलो, या फिर आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस की बात कर लो, सब में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। प्लस प्रॉपर उसको टाइम देना पड़ेगा, पूरा दिन सब खर्चे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय बुलाना पड़ेगा, ऑफिसेज खोलने पड़ेंगे, उसको सैलरी देना पड़ेगा, हर चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि सभी तरफ से देखा जाए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई है इसमें। हर तरफ आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें आपको खोने के लिए कुछ नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें कि आपको क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, लोगों को क्यों फॉरएवर लिंक प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिए। और अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप हमें वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को जीरो से समझना चाहते हो कि कैसे आप इस बिजनेस को बिना कोल्ड कॉलिंग किए, बिना लोगों को कन्विंस किए, बिना हार्ड सेलिंग किए हुए ऑटोमेशन सिस्टम से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, तो क्या वो सिस्टम है, क्या वो प्रोसेस है, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक दिया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करते हो, तो वहाँ पे हमारा एक सेशन चलता है जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है, कैसे जो है कि फॉरएवर से पैसा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको वहाँ से पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी।